नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को मैं जीके के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो हर एक एग्जाम के लिए वैल्यूबल रहेंगे। लाइक आप रेलवे की बात करें या एसएससी जीडी जो एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए भी कई क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे, रेलवे में देखने को मिलेंगे। आगामी जितने भी पेपर होंगे उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अपना सेट लगाएंगे 50 क्वेश्चन का और देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा आपके जीके कितने स्ट्रांग है, ठीक है, और कितने ज्यादा ही आपको पढ़ना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो बने रहेंगे अंत तक ताकि आपको समझ में आ जाए कि वीडियो में है क्या। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? ठीक, जलियांवाला नरसंहार अगर डेट पूछे तो डेट तक भी आपको लिखना पड़ेगा, डेट और टाइम। देखो, जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। 6 अप्रैल 1919 को रॉयल एक्ट कानून पास हुआ और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ जनरल ओ डायर के द्वारा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसमें एक क्वेश्चन और याद करेंगे, जलियांवाला नरसंहार की जांच करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना हुई थी। हंटर आयोग। इस टाइम वाइसराय कौन थे? तो इस टाइम जो है, इस समय जो वाइसराय थे वो थे आपके चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है और अपना आराम से इसको कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3-4 क्वेश्चन आप ऐड करते रहेंगे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजकल कहता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ये फॉर्मूला आजकल चल रहा है, ये ध्यान में रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, देखो कोणार्क का 2 मंदिर है सूर्य मंदिर, एक तो आपका औरंगाबाद बिहार में है और एक कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका नरसिम्हदेव राय प्रथम ने बनवाया था। किसने? नरसिम्हदेव राय प्रथम ने बनवाया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट, यूनेस्को का विश्व धरोहर भी इसको माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा जो है आपका औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में। ठीक है, चार मीनार हैदराबाद में है। इदमात उद्दौला का मकबरा, ये भी एक क्या है आपका कब्र है, ताजमहल। तो ये भी कब्र है, तो इसमें कब्र कौन सा नहीं है? तो भैया सिंपल सा, जो हैदराबाद में 4 मीनार है वो कब्र नहीं है। 4 मीनार के जो निर्माण है वो आदिल शाह ने करवाया था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार का पिताजी था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के माता का नाम मूरा देवी। क्या नाम था? मूरा देवी। मूरा देवी था। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, बिंदुसार। अच्छा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद मौर्य था। बृहद मौर्य सुसीम अशोक का बड़ा भाई था। दशरथ मौर्य था अशोक के बाद राजा बना था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। और हाथी का नाम राम था। ठीक है, हाथी का नाम राम और घोड़े का नाम चेतक था। रॉयल एक्ट कानून कब पास हुआ? 1919, 6 अप्रैल 1919। इसे काला कानून कहते हैं। इसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील, 2 साल के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर आतंकवादी विरोधी काम, देश विरोधी काम के, तो अंग्रेज का मानना था। अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? इससे पहले बताता हूं कि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है सबसे पहले 1905 में
स्टूटगार्ड, स्टूटगार्ड जर्मनी के अंदर है। वहां पर मैडम भिखाजी कामा ने पढ़ाया था, भिखाजी कामा ने पढ़ाया था। और इस बाद जो झंडा है इसकी रूपरेखा भी मैडम भिखाजी कामा ने ही तैयार की थी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन चेंज है, कह रहा है अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। मुंबई के टैंक जो आपका मैदान है वहां शुरू हुआ था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन को हम ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसको एक तरह से अगस्त प्रस्ताव का नाम जानते हैं। और इसी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। और इस टाइम पे जो गवर्नर थे, जो वाइसराय हमारे थे, जो वाइसराय सॉरी, वो थे आपके लॉर्ड लिलिन थिगो थे। ये आपको ध्यान में रखना है। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। 1492 में कोलंबस अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। जिस रास्ते से वास्को डी गामा आया था उसे केप ऑफ गुड के रास्ते कहते हैं। केरला में जब पहुंचा वो केरला तट पे, तो केरला पहुंचने से पहले गुजरात तट पे आया था, जहां अब्दुल्ला एक मछुआरा था, उसने उसको रास्ता दिखाया केरला का। और केरला में जेमोरियन जो राजा था उससे उनका युद्ध हुआ, भिड़ंत हुआ, उनका स्वागत किया और वो वहां बच गए, ठीक है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफा जो है टोटली महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता के अंदर गुफा जितने भी है वो सब बौद्ध गुफा है, जैन धर्म के लिए है, ठीक है। एलिफेंटा गुफा सारा जो है महाराष्ट्र के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा ही बताया आपको महात्मा गांधी ने दिया था। स्वदेशी मेले की शुरुआत वीर सावरकर ने की थी। फोर्ट ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फोर्ट ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन पहले भारतीय तो सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी जी, इन्हीं को सबसे पहले नोबेल भारत रत्न दिया गया था, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति तो हुई थी बोध गया में, अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। और जन्म हुआ था इनका लुंबिनी में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त चाणक्य का एक अन्य नाम है। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था, बता दिया आपको। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1928 में किए थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 में 1829 में सती प्रथा को अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। 1831 के आसपास अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया था, जिसका समर्थन किया था किसने? राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक। इसके बाद 1815 में किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना। किसकी सभा? आत्मा समाज की, आत्मीय समाज की स्थापना, आत्मीय समाज की, शांत हो जाओ, स्थापना। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाबाई फूले, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र बताया था मैंने आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें साहित्य के लिए और शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था वो दिया गया था 1913 में। कल मॉर्निंग में आ जाना आप लोग, मतलब इवनिंग में टाइम पे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस जी थे। क्या नाम थे? जानकीनाथ बोस,
जानकीनाथ बोस जो थे ये सुभाष चंद्र बोस जी के फादर थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ठीक है, द्वितीय। ठीक, ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर द्वितीय और बहादुर शाह जफर फर्स्ट। बहादुर शाह जफर फर्स्ट जो था वो औरंगजेब का बेटा था, जबकि बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट का अंतिम बादशाह था जिसकी मृत्यु रंगून में हुई थी। रंगून में हुई थी। इनके दोनों बेटों को खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन ए इलाही नामक नया धर्म। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने गोली मार के अपने आप को हत्या की थी, ठीक है, मौत को गले लगाया था। एल्फोर्ड पार्क जो थे कहां पे? इलाहाबाद के अंदर। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? तो नौसेना शुरू करने वाला जो राजा था चोल साम्राज्य का शासक, क्या नाम था? चोल साम्राज्य का शासक राजेंद्र चोल। तमिलनाडु के अंदर तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है उस मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक राजा राज प्रथम था, वो भी चोल शासक था। मालदीव पर कब्जा करने वाला, श्रीलंका पर कब्जा करने वाला शासक आपके चोल वंश का राजा राजेंद्र चोल था। ये ध्यान में आपको रखना है। अभी क्वेश्चन आया था कि भरतनाट्यम प्रसिद्ध जो नृत्य है तमिलनाडु में शुरू कहां से हुआ था? तंजौर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है? 30,000 साल पुरानी है। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय पूछती सरोजिनी नायडू। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय के लिए था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? पटेल साहब को कहा जाता है, आयरन मैन पटेल साहब। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1942 में मुंबई के टैंक रोड शुरू किया गया था। शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा साइन हुई थी? तो इंदिरा गांधी एवं जे.आर. भुट्टो के द्वारा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया के लेखक कौन थे? तो आपके महात्मा गांधी। हरिजन समाचार पत्र के लेखक महात्मा गांधी, दोनों के महात्मा गांधी थे, ठीक है। भारत में पश्चिम शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर ने, अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने दी थी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो आपका 23 मार्च शहीद दिवस दो और 1931 को। वही सबसे पहले शहीद मंगल पांडे को मौत की सजा मिली थी, तो 1 अप्रैल 1857 को। कहां पे? बंगाल के बैरकपुर के 34वें रेजिमेंट के थे। कहां के? 34वें रेजिमेंट के बंगाल के बैरकपुर के रहने वाले थे, ठीक है। चरी वाले कारतूस का विरोध का, इस कारण से उनको फांसी लटकाते हैं मंगल पांडे जी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछते हैं तो इसमें भारतीय महिला है सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन 1925। 1924 में महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा करते हैं 1972 में तय किया गया था,
ठीक है, एलओसी, लैंड ऑफ कंट्रोल। श्रवण बेलगोला कहां पे है? कर्नाटक में है, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना विधि द्वारा मौत हुई थी, श्रवण बेलगोला। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? असम के अंदर। नालंदा विश्वविद्यालय ने पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी, अमर्त्य सेन। उन्नीस सौ 5 में बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे, आज के एग्जाम में आया था, लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई, ये सब मुगलों के टाइम बनाया गया था और ये गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बनाया है, ठीक है। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र निकट कहां पे है? अंबाला शहर में, अंबाला शहर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल के साथ कौन कौन थे? लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, तीनों गरम दल के नेता थे। कि कौन थे? गरम दल के नेताजी थे ये लोग। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश को कहते हैं गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में, मृत्यु 1210 में, गुलाम वंश, मामलुक वंश भी कहते हैं इसको। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार के सामग्री से बनाया गया था? ग्रेनाइट मंदिर बताया आपको, किसने बनाया था? राजा राज प्रथम ने बनाया था, ठीक है। ऐसे जियो जैसे यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो जो आपका हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ऐसे शब्द देते हैं, कहते नहीं है? महात्मा गांधी हमारे इतने सुंदर थे, सुंदरता की बात आती है याद करके कि सुंदरता के बीच में रहते थे। तो कहावत आपने सुनी होगी कि भाई क्या कहते हैं उसको, पीतल को कितना भी क्यों ना चमका दो, घिस दो, पीतल को कितना भी क्यों ना घिस दो, वो सोने में बदलने वाला नहीं है। महात्मा गांधी के विचारों को कितना भी क्यों ना घिस दो, वो विचार विवेकानंद जैसे बनने वाला नहीं है, ठीक है। गांधी जी के विचार अपने थॉट में थे, उनके विचार उनके तक ही सीमित थे, उनके अगर विचारों पर चलते हम आज आजाद नहीं होते, ठीक है। पंच सिद्धांतिक बृहत संहिता सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो वारह मिहिर। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पटना, ये सब थी, पटना नहीं थी। ये था आज का सेशन, 50 क्वेश्चन जीके की था। अगले क्लास में साइंस के 50 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार सब क्वेश्चन चलता रहेगा। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।